नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं और हम लोग चर्चा के उस बिंदु पे थे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 3 श्लोकों में जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि हे भगवान, जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, यानी कि ध्यान योग कर रहा हो और उसकी संकल्प शक्ति इतनी अधिक न हुई हो कि वह अपने मन को पूरा का पूरा संयमित कर सके और ध्यान को, समाधि को उपलब्ध होकर के आत्मा का अनुभव कर सके, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या अपना विनाश कर लेगा? क्या उसकी कोई गति नहीं होगी? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ कर्म जो भी किए जाते हैं उनका नाश नहीं होता, वे कभी ना कभी फल जरूर देते हैं, शुभ फल देते हैं। दूसरी बात कि योग भ्रष्ट व्यक्ति अगर योग में नहीं सफल हो पाता तो वह दूसरे लोगों को, ऊपर के लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक में, और वहां बहुत बहुत दिनों तक, बहुत काल तक सुख का अनुभव करता है। यह हमने कल तक जाना। और कल की चर्चा में हमने यह भी जाना था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य दुखों से निवृत्ति चाहता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख यही होते हैं कि सत्य को जाने, संसार को जाने, आत्मा को जाने, ईश्वर को जाने, ये सारे। और भगवत गीता में इन्हीं दुखों से निवृत्ति का उपाय बताया गया है। तो दुखों की निवृत्ति के संदर्भ में एक बात और जान लें। कुछ लोग दुखों से निवृत्ति पा करके बहुत बहुत बड़े सुखों की कल्पना करने लगते हैं। कुछ ऐसे सुख पाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि बहुत लंबे काल तक सुख चले या कभी खत्म ना हो। ऐसी आत्माओं को जो अनुभव हुए हैं, वे स्वर्ग के अनुभव हुए हैं, वैकुंठ लोक के अनुभव हुए हैं, शिवलोक के अनुभव हुए हैं। ऐसे लोग भक्त होते हैं, सगुण ईश्वर के भक्त होते हैं। तो वे लोग सदकर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक या और ऊंचे लोकों में जाते हैं और बहुत काल तक सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन सांख्य योग कहता है, वही सांख्य योग जिसे भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं, वो कहता है कि सुख तो सुख, चाहे स्वर्ग का सुख हो, वैकुंठ का सुख हो, किसी भी लोक का सुख हो, उसे नष्ट होना ही है, उसे खत्म होना ही है और फिर यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां पे आप हो। यानी कि स्वर्ग लोक को भी पा करके दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। थोड़ा लंबायमान हो सकता है, थोड़ा पोस्टपोन तो हो सकता है, थोड़ा और ज्यादा सुख मिल सकता है, लेकिन दुखों से अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। और जब इस बात को ख्याल रख करके समाज के गहरे गहरे और गहरे प्रयोग किए गए तो उन लोगों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी जाना, निर्वाण को जाना, मोक्ष को जाना, जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है और सब कुछ वही रह जाता है जो परम सत्य है। तो अर्जुन यहां को जो भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं जिस ध्यान योग की, उस ध्यान के योग के द्वारा इसी मोक्ष या परम सत्य या निर्वाण का अनुभव प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, जहां पे कोई मृत्यु नहीं होती, जहां पे कोई संशय नहीं होता, जहां पे कोई दुख नहीं होता, वहां पे कोई सुख भी नहीं होता। क्योंकि सुख होगा फिर लौट के आ जाएगा, दुख हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। जो चीज आज सुख दे रही है कल को वही दुख देगी, जो आज चीज दुख दे रही है कल को वही चीज सुख भी देती है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपके पास सिर्फ 24 घंटा रहने लगे, आपसे बिल्कुल लगा ही रहे, कहीं अलग ही ना जाए, तो भी आप ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दुख है, दुख से भी बहुत दिनों बाद लगाव हो जाता है। पुराने रोगियों को देखिए, वो अपने रोगों की जो है विशेषता बताते बताते, अपने रोगों का वर्णन करते करते सुख का अनुभव करने लगते हैं।
तो सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इन दुखों और सुखों से पार जाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उस ध्यान योग की बात कर रहे हैं। तो अब आज जिस श्लोक की बात कर रहे हैं, जिस पे चर्चा करेंगे, वो इसी प्रकार के लोग हैं, इसी प्रकार के योगी हैं जो कि कोई स्वर्ग नहीं चाहते हैं, कोई वैकुंठ लोक नहीं चाहते हैं, वो परम पूर्ण मुक्ति चाहते हैं, जहां पे सिर्फ वही परम सत्य हो, ना कोई जीवन हो, ना कोई मृत्यु हो, कोई लोक ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ वही एक परम सत्य रहे। ऐसे लोग अगर योग में भ्रष्ट हो जाते हैं, योग की साधना को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या गति होती है, इसको बता रहे हैं उस श्लोक में जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक क्या कहता है, आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है 42वां, अथवा योगिनाम एव कुले भवति श्रीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यतीदृशम। अथवा वैराग्यवान, योग भ्रष्ट, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार से निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। पिछले श्लोक में क्या कहा कि जो योग भ्रष्ट है वो स्वर्ग लोक पे पहुंचता है और बहुत काल तक सुखों का अनुभव करता है और फिर श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। श्रीमंतों के, जिस घर में बहुत सारी सुख होगा, सुविधा होगा, भोग विलास की स्थितियां होंगी और उनके विचार बहुत अच्छे होंगे, ऐसे अनुकूल वातावरण में उसका जन्म होता है और फिर वो वहां से अपनी साधना फिर से शुरू कर सकता है। दूसरे लोग जो योग भ्रष्ट हैं, जिन्हें स्वर्ग की वैकुंठ की आकांक्षा नहीं है, वो जब जन्म लेते हैं स्वर्ग आदि लोकों का सुख भोगने के बाद, तो वो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, उस परिवार में जन्म लेते हैं जहां पे व्यक्ति योग की साधना में लगे ही हुए रहते हैं। जो सुख के आकांक्षी हैं, श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं जहां पे सुख सुविधाएं हैं, आनंद है, सब कुछ है। लेकिन जो मोक्ष परम सत्य की आकांक्षा रखते हैं वो योगियों के घर में जन्म लेते हैं। हो सकता है वो बहुत रईस ना हो सकता है उनके पास बहुत सुविधाएं ना हो संसारी, लेकिन उनके पास योग का तप होता है, उस परम सत्य को पाने की एक आकांक्षा होती है, उस रास्ते पे चलने का उनको ज्ञान होता है, अनुभव होता है, एक संकल्प होता है। तो जो मोक्ष के परम सत्य के आकांक्षी हैं वो ऐसे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वहां पर फिर उनको और शिक्षा मिलती है और जो गलती पिछले बार कर चुके हैं उस गलतियों से निजात पाने की, उस गलतियों को दोबारा ना करने की शिक्षा मिलती है उन योगियों के द्वारा और फिर उनका रास्ता आसान हो जाता है। तब वो फिर ध्यान में जब उतरते हैं तो और गहरे गहरे अनुभव में उतरते हैं और फिर वह अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, उस आत्मा के पार जो परम सत्ता है उसका भी अनुभव करते हैं और उनकी संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वह मन के पार चले जाते हैं, बुद्धि के पार चले जाते हैं, भावों के पार चले जाते हैं, सुख और दुख के पार चले जाते हैं और उस परम सत्ता में स्थित हो जाते हैं, जिसे कृष्ण कहीं योगारूढ़ कहते हैं, कहीं स्थित प्रज्ञ कहते हैं, कहीं योगी कहते हैं। तो मित्रों, दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सुख की आकांक्षा करते हैं दुखों से निवृत्त के लिए, ऐसे सुख की जो बहुत काल तक रहे, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन दुखों से निवृत्त के बाद चाहते हैं कि अब हमें ना तो सुख हो और ना दुख हो, सिर्फ परम सत्ता का अनुभव हो। तो कृष्ण से कहते हैं कि तू चाहे इस प्रकार का हो और चाहे उस प्रकार का हो, दोनों ही अवस्था में तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा। अगर तुम बहुत बड़े सुखों की, बहुत लंबे काल तक चलने वाले सुख की आकांक्षा रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्वर्ग से वापस आ जाओगे, फिर वही सुखों का अनुभव करोगे और फिर उसी ध्यान साधना में लग जाओगे। लेकिन अगर तुम परम सत्ता का अनुभव करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप योगी के घर में हो जाओगे और फिर योग की साधना में आगे बढ़ते चले जाओगे। और उनका जो आशंका थी कि अगर योग भ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या नष्ट हो जाएंगे, इस शंका का निराकरण तो उन्होंने पहले ही कर दिया था कि यदि
कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, ध्यान योग में उतरता है, तो ध्यान योग में थोड़ा सा भी प्रयास किया अगर जाए तो वह निष्फल नहीं जाता है। वह जन्मों जन्म तक वह प्रयास उनके अंदर एक धन या एक संपदा के रूप में स्थित रहता है, रुका रहता है, और जब भी मौका मिलता है वह संस्कार फिर उद्भूत हो जाता है और उनको योग के रास्ते पे ले जाता है, और एक दिन वह उनको योगी बना ही देता है, उस परम सत्ता का अनुभव करा ही देता है। तो मित्रों, एक बार, सिर्फ एक बार अगर उस परम से लगन लग गई, उसकी तरफ अगर आपने हाथ बढ़ा लिया, फिर वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, अंत तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वो पार नहीं लगा देता इस भव सागर से। तो मित्रों, आपके पास क्षमता हो या न हो, लेकिन एक बार समर्पण का भाव भर जग जाने दो, एक बार ध्यान में उतरने का संकल्प हो भर जाने दो। बाकी तो सब कुछ कृष्ण करेंगे, वो योगेश्वर करेंगे, वो परम सत्ता करेगी। हमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि जिन लोगों ने पाया है उन्होंने कहा कि हमारी तो पात्रता ही नहीं थी, हमारा तो कोई प्रयास ही नहीं था, हमारी तो कोई कोशिश ही नहीं थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं और सब कुछ पा लिया है। मित्रों, यही है आज के श्लोक की चर्चा। तो इस पे आप मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, तो ही इस भगवत चर्चा का फल है, वरना तो फिर ये चर्चा है। और चर्चा तो हम करते ही रहते हैं तमाम विषयों में। मित्रों, अब आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे कि अर्जुन के प्रश्नों को लेकर के और क्या उत्तर देते हैं, और क्या बताते हैं, और क्या समझाते हैं, कल की चर्चा में हम लेंगे। आज बस इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सानंद रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।